हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह हो चुकी है और जिस तरह नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो मैं 9 दिन का फास्ट रखती हूँ। तो आज मैं नवरात्रि का 9वां दिन था तो कन्या भोज कराने वाली हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठ के किचन में आ गई हूँ नहा धो के, और मैंने आटा लगा लिया है पूड़ी के लिए, चना बना लिया है और खीर भी बन गई है, और साबूदाने की खिचड़ी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, आलू टमाटर और ये सब लिया है, मूंगफली वगैरह लूँगी। बहुत नॉर्मल बनाती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग साबूदाने की खिचड़ी कैसा बनाते हैं। और 9 दिनों में जो नव दुर्गा का 9वां दिन होता है या अष्टमी के दिन जब आप कन्या भोज कराते हो तो आप लोग क्या बनाते हो और कैसे कराते हैं, बिल्कुल मुझे बताइएगा। तो मैं यहाँ पे आलू और ये सब टमाटर वगैरह चॉप कर रही हूँ अच्छे से। मैं इसको घी में ही फ्राई करके बनाती हूँ अच्छे से। तो मैं नवमी में व्रत नहीं खोलती, उसका उद्यापन करती हूँ, लेकिन व्रत मैं 10वीं के दिन खोलती हूँ। तो मैं साबूदाने की खिचड़ी खाऊंगी, और भी जो लोग होंगे जो नवमी का व्रत रखते हैं 9 दिनों का, उनके लिए ये तैयारी कर रही हूँ मैं। बाकी कन्या भोज के लिए मैंने आटा वगैरह लगा लिया है, सारी चीज़ें कर ली, खीर वगैरह बना लिया है। तो मैं यहाँ पे अभी सब्जियों को धो लेती हूँ अच्छे से, हाथ वाथ धोया, और अब मैं बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी। मैं फ़ोन एक्चुअली मेरे पास वो नहीं है, तो मैं फ़ोन ऐसे कहीं किसी चीज़ में टिका देती हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। और मैं ऐसी लग रही हूँ ना कि मैंने नहाया नहीं है, मतलब मैं नहा ली हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैं अष्टमी की भी पूजा थी, तो रात में काफ़ी मैं लेट सोई और सो भी नहीं पाई, और फिर सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ गई। तो मैंने यहाँ चॉप कर लिया है आलू टमाटर, और थोड़ी सी मूंगफली ली है, साबूदाना भिगा के रख लिया था मैंने अच्छे से, और उसका पानी उसी टाइम निकाल दिया था ताकि ज़्यादा ये गीली गीली ना हो और ऐसे अच्छी बने। तो मिर्च वगैरह भी ले लिया है। अब मैं इसको पका लूँगी। मुझे ऑफ़िस भी जाना था, तो मैंने सोचा कि मैंने सुबह सुबह कन्या भोज करा थी, इसमें सुबह सुबह जल्दी उठ गई कि मैं जल्दी से बना के कन्या, सबसे पहले कन्या खिला लूँगी। फिर क्योंकि अष्टमी नवमी होता है तो क्या होता है कि कन्याएं काफ़ी बिज़ी रहती हैं, सब जगह कन्या भोज चलता रहता है, तो सब आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी में मैं फ्राई करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे भोग का खाना हो या फिर जो मुझे भगवान को चढ़ाना हो या मुझे कन्या को खिलाना हो, माता को चढ़ाना हो, तो मैं वो घी से ही, शुद्ध घी से बनाऊँ। वैसे तो मेरी माँ घर से घी भेज देती हैं, बट अभी मेरा घी ख़त्म हो गया तो मैं फिर ख़रीद के लेके आई थी। नहीं तो मेरे गांव में जो घी होता है वो शुद्ध घी से ही हमारा काम चलता है। हमको ये मार्केट का घी पसंद ही नहीं आता, क्योंकि बचपन से हमने वही खाया है, तो मुझे वही समझ में आता है। इसमें मुझे ज़्यादा स्वाद भी समझ में नहीं आता है इस घी का। तो मेरा ऑफिस था तो मैंने सोचा मैं 1-2 घंटे लेट चली जाऊंगी और फटाफट बना लेती हूँ कन्या भोग करा के, फिर मैं जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस निकल जाऊंगी। क्योंकि मेरे ऑफिस में 9वीं की छुट्टी नहीं थी, 10वीं और फिर वेडनेसडे मेरा ऑफ रहता, तो वेडनेसडे का था। मैं थोड़ा सा इसमें जीरा भी डालती हूँ। तो घी गर्म हो गया, मैं जीरा वगैरह डाल के इसको अच्छे से बना लेती हूँ। मिर्च भी डाल देती हूँ मैं उसी टाइम। मैं जीरा को ज़्यादा ऐसे पकने नहीं देती हूँ ताकि जीरे का भी स्वाद थोड़ा आता रहे। और मैं व्रत का नमक डाल रही हूँ। मैं घी में ही डाल लेती हूँ ताकि जब मैं साबूदाना डालूँ और वो करूँ तो ऊपर ऊपर ना रहे कहीं, क्योंकि क्या होता है जब हम ऊपर से डालते हैं ना तो पूरे सब जगह मिक्स नहीं हो पाता, और कहीं नमक लगता है और कहीं नमक नहीं लगता, तो वो खाने में थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं अब यहाँ पे आलू डाल लिया मैंने। आलू थोड़ा रेड हो जाएगा, थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद मैं टमाटर डालती हूँ। तो टमाटर डालने से क्या होता है ना, एकदम मिक्स हो जाता है, मसाला जैसा हो जाता है, तो कुछ भी अलग अलग सा नहीं रहता है। तो मैं टमाटर भी इसलिए डालती हूँ, टमाटर से एक फ्लेवर आ जाता है और उसको खाने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो टमाटर डालने से थिकनेस भी हो जाती है, एक मसाला जैसा भी हो जाता है, और फिर एक
फ्लेवर भी आ जाता है, तो खाने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो। एक्चुअली मुझे ये टेंशन थी, मैंने सामने वाले भाभी को बोला था कि मेरे को कन्या खिलाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे, हम लोग ज़्यादा किसी से बात करते नहीं हैं और हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ फ्लैट में जब शिफ्ट हुए हैं, तो उसके बाद जो सामने वाली भाभी हैं उनने अष्टमी को कन्या खिलाया था। तो मैंने बोला था भाभी आप मुझे भी, वैसे मैंने ग्रुप में डाला था, तो मेरे पास कन्या आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास सारी कन्याएँ आ गई, तो एक कन्या रह गई थी। जब मैं ऑफिस जाने वाली थी तो लास्ट में एक 6 महीने की बेटी लेके आई एक भाभी। मैं काफ़ी खुश थी कि यार चलो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। मेरी बहन भी उठ गई है। मूंगफली ज़्यादा बचा नहीं था, और मैं मूंगफली वैसे पहले फ्राई करके निकालती हूँ, बट पता नहीं मैं कौन सी धुन में थी, तो मूंगफली रह गया था। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल के थोड़ी सी जगह बना के आलू को पीछे करके फिर मैंने उसको फ्राई किया। तो यहाँ पे मूंगफली भी अच्छे से पक गई थी। मैं कभी भूल अगर अपन कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी बना रहे हैं और कुछ रह जाता है ना, तो सरसों के तेल में ये प्रॉब्लम होती है कि सरसों के तेल को आप ऊपर से डालोगे ना, तो वो जब तक अच्छे से पकेगा नहीं, तो उसमें सब्जी में या किसी भी चीज़ में उसकी हीक आती है। और बाकी घी वगैरह आप डालते हो तो ऊपर से भी डाल सकते हो, उसमें हीक नहीं आती है। तो फिर मैं वहाँ अंदर गई कि मेरी बहन क्या कर रही, तो वो शायद नहाने जा रही थी या नहा चुकी थी। उसने बोला कि कैमरा उधर रखो। ये सुबह का वो था, व्यू था, काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। और माता जी बैठी थी ना नीचे, हमारे मल्टी की माता जी भी बैठी थी। तो सुबह से ही मतलब 9 दिनों तक तो ऐसा था ना कि पूछो मत। आपको 9 दिन से सुबह से लेके रात को 12 बजे तक यज्ञ हवन पूजा पाठ और माता जी के गाने और ये वो चलता था। तो काफ़ी पॉजिटिव माहौल था, मतलब इतना अच्छा लगता था। सुबह सुबह आप उठ रहे हो, भगवान के भजन सुनाई दे रहे हैं, सुबह सुबह आपको भगवान के मंत्र रोज़ पंडित जी आते थे, तो पूरी पूरी विधिवत पूजा होती थी, काफ़ी अच्छे से पूजा होती थी। तो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगता था। सुबह सुबह ऐसा लगता था आप कहीं एक पॉजिटिव जगह हो, आप कहीं उठे हो सुबह सुबह और जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ मेरा मंदिर है ये। तो ऑलमोस्ट साबूदाने की खिचड़ी का जो सब्जी वगैरह डाला था वो पक ही चुका है। अब मुझे साबूदाना डालना था। तो ऐसा एकदम अच्छे सा मिक्स हो गया था और ऑलमोस्ट ये पक गया था। आलू, मूंगफली, आलू काफ़ी अच्छे से पक गए थे। मेरी बहन पूजा करना स्टार्ट कर दी थी, वो उस टाइम नहा के ही आई थी, तो पूजा करने के लिए वो बैठी थी। इन 9 दिनों में काफ़ी अच्छी पूजा हो जाती है, हवन ववन रोज़ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने साबूदाना डाल दिया क्योंकि टमाटर भी पक चुका था। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया साबूदाने को। अब साबूदाना 2 4 5 मिनट 10 मिनट और पकेगा, फिर ये बहुत अच्छे से पक जाएगा।
देखिए कितना अच्छा, अगर आप साबूदाने में जो पानी है ना आप डाल के और उसको निकाल के रख देते हो, आप साबूदाना लो, उसमें 1-2 मिनट के लिए पानी रखो और 1-2 मिनट बाद पानी हटा दो, और उसको ऐसे ही जो वो पानी लिया होता है उससे ही अच्छे से भीग जाता है, वो गल जाता है। मैंने भोग लगाने के लिए भगवान को यहाँ पे मैं जो भी भोग के लिए चीज़ें बनाई थी कन्या खिलाने के लिए, तो वो मैं भोग निकाल रही हूँ। खीर बनाया था मेरी बहन ने। यहाँ मेरी खिचड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखिए, तो यहाँ भोग के लिए भी खाना पूरा खाने का भोग निकल चुका है जो मैं खिलाने वाली हूँ। अब ये भोग लगेगा, सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। तो मेरी खिचड़ी ऑलमोस्ट हो चुकी है और मैंने इसको अब निकाल दिया है बर्तन में। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला है। कैसा लग रहा है आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे बनाते हो साबूदाने की खिचड़ी, उसमें क्या क्या फ्लेवर डालते हो, मतलब क्या करते हो, कैसे बनाते हो, वो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया था, मैं इसको ढक के रख दूँगी अच्छे से। ये ढक के रख दिया मैंने अच्छे से। अभी जो भी लोग आएंगे फास्ट हुआ उनके लिए, और मैं भी नौमी का फास्ट नहीं तोड़ती हूँ, तो मैं ये फास्ट का फलिहारी करके ऑफिस चली जाऊँगी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ डन था, आटा करके रखा था कि जैसे ही कन्या आने लगेंगी उनको गरम गरम खिलाऊंगी। तो यहाँ कन्या आना शुरू हो गई थी, काफ़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहुत सारी कन्याएँ आई थी। पूड़ी भी निकाल लिया था मैंने, फिर फटाफट की आ रही हैं तो फटाफट बैठाऊंगी इनको, क्योंकि कन्याओं को इस दिन और भी बहुत से जगह जाना होता है। देखो कितनी छोटी कन्या थी ये, काफ़ी क्यूट थी। और देखिए कितनी सारी कन्याएं आई हैं, सबको चुनरी उड़ाया मैंने, पैर धोए, फिर आलता लगाया, उनको टीका किया, आरती उतारा, फिर उनको मैंने बैठाया खाने के लिए, चुनरी उड़ाई। देखो कितनी क्यूट, इनको चुनरी से इतना प्रेम था ना, इनको चुनरी बहुत अच्छी लग रही थी। अरे सबसे छोटी सबसे क्यूट कन्या, काफ़ी मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा लग रहा था कि सारी कन्याएं आ गई, सब कितनी सुंदर लग रही हैं। सबके पैर छुए मैंने बहुत अच्छे से। देखो इनको अलग खुशी थी कि इनको ऐसे चुनरी ओढ़ने को मिली है, चुनरी मिली है, तो बहुत। तो इनके पेरेंट्स भी आए थे। एक्चुअली क्या है ना कि ये छोटे हैं बहुत, तो ये बैठ नहीं पाते ऐसे अकेले, अगर उनके मम्मी पापा नहीं आएंगे तो। 2 कन्याएं तो मेरे पास ऐसे, मतलब भाभी बोल रही थी इनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, ये अपने आप आए हैं, क्योंकि मैंने सामने वाली भाभी को बुलाने के लिए बोला था, कन्या भाभी बुला दो, मेरे को नहीं पता है, आपने जिन जिनको खिलाया था कन्या अष्टमी के दिन इनको बुला दो। तो ये 2 कन्याएं अपने आप आई थी, और ये मेरे लिए काफ़ी मतलब एक अच्छा फीलिंग था, अच्छी फीलिंग थी, अच्छा अनुभव था। तो 2 कन्याएं अपने आप आई थी। यहाँ पे 8 कन्याएं मेरी पूरी हो गई थी, 1 कन्या नहीं आई थी। मुझे ऑफिस भी जाना था, मुझे ऐसा लग रहा था यार 1 कन्या और हो जाती, आज नौमी है तो 9 दिन 9 कन्या पूरे हो जाती हैं, और काफ़ी मतलब अच्छा लगता, मतलब ऐसा लगता ना कि मेरी 9 कन्या मैंने खिलाया, मेरा ये पूरा हो गया कि 9 माताएँ आ गई और सारा हो गया। तो एक वो थी छोटी सी कि कन्या पूरी नहीं हो पाई, 8 ही कन्या आई, और मैंने बहुत अच्छे मन से सबको खिलाया। मेरी बहन सबकी आरती उतारी, और ये कन्या तो इतनी क्यूट थी। ये सामने यही भाभी है, सामने वाली भाभी की बेटी है। जो कितनी क्यूट लग रही है, नज़र ना लगे। फिर सबको थाली परोसी गई,
खाना शुरू किया था इन लोगों ने। काफ़ी प्रेम से सबने खाया। ये देखो एक कन्या ये भी लेट आई थी, इनको भी मैंने पैर वैर धुए, आलता लगाया, फिर खाना परोसा। इन्हें भी खाना खाया, इनकी मम्मी भी इनको लेके आई थी। तो ये 9 कन्या 8 कन्या पूरी हो गई।